a very proud moment for me right now because it's my first film and I never expected so much success. In this first shot, it's the third week now and it's going still strong and successfully. So I'm obviously very happy and I'm very excited, and I think I can't express it in words. It's just very happy. If I'm not wrong, you are an interior designer. जी. So उधर से मतलब एक्टिंग की तरफ मतलब कैसे? So basically एक्टिंग जो है मेरा पैशन रहा है बचपन से. जब मैं 9 साल का था तभी पहले मैंने पापा को कहा था कि आई वांट टू गेट इनटू एक्टिंग, तो ये शायद नहीं करना है. तो वो पैशन जो रहता है वो जाता नहीं है, एंड दैट वाज ऑलवेज देयर. एंड वंस आई स्टार्ट माय कॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बाद मैंने एक्टिंग की क्लास की है, अनुपम खेर की क्लास की थी. उसके बाद थिंग्स ऑडिशंस आते थे लेकिन मूवी ऑडिशन कभी नहीं दिया था. तो जब मुझे इसके लिए कॉल आया तभी मैंने कहा कि देयर इज़ नो वे, आई एम नॉट गोइंग, मैं जा रहा हूँ. और वो हो गया और उसके बाद गॉट सिलेक्टेड. एंड मतलब किस तरीके से मतलब निर्जय मतलब पहली फिल्म आपने क्यों सिलेक्ट करी? सॉरी, निर्जय आपने मतलब व्हाई सिलेक्टेड निर्जय? सिलेक्ट मैंने नहीं किया एक्चुअली, वो मुझे कॉल आया था, मैंने सिलेक्ट कुछ नहीं किया. आई मीन आई डोंट थिंक आई स्टैंड दैट इन अ पोजिशन वेयर आई कैन सिलेक्ट अ फिल्म. You know, I got a call for an audition. I went for the audition, got shortlisted, got selected. So I have got selected. I have not selected the film. So मतलब I'm talking about okay, as a villain, मतलब as a negative role में मतलब किस तरीके से आपको negative role करना था शुरू से? Right. नहीं, मुझे नहीं करना था. क्या हुआ था कि बेसिकली जो नेगेटिव रोल मेरा जो है मंसूर का, वो फुल ऑन नेगेटिव नहीं है. इट्स गॉट अ लिटिल बिट ऑफ अ हीरो फीलिंग टू इट इन टर्म्स ऑफ द वे द कैरेक्टर इज़. वो अच्छा भी है इंसान और वो बुरा काम कर रहे हैं लेकिन उसको करना नहीं है. तो ही इज़ इन दैट डिलेमा ओवर देयर, यू नो, कि मुझे करना नहीं है लेकिन मैं ना कैसे बोलूँ, सीनियर्स है साथ में. तो आई वॉज इन दैट दिस थिंग. तो वो कैरेक्टर जो था मुझे बहुत पसंद आया था. तो वो बेसिकली नो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने वाला कैरेक्टर था मेरे हिसाब से, और वैसे ही हुआ. और अभी जब लोग बोलते हैं कि यू नो यू आर द हाईजैकर विद द सोल, वो एग्जैक्टली जो करना था मुझे जो ऑडियंस के लिए वही हुआ है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका राम माधवानी सर के साथ? राम माधवानी मेरे लिए, मैंने एक दूसरे आर्टिकल में भी कहा था, राम माधवानी मेरे लिए इज़ लाइक द फादर इन द इंडस्ट्री नाउ. मुझे याद है वो दिन जब उन्होंने मुझे कहा था कि हैव द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड डोंट लेट दैट गो बिकॉज वी हैव कॉन्फिडेंस इन यू. सो व्हेन आई वांटेड टू एक्चुअली गेट आउट ऑफ द मूवी एंड से दैट, बिकॉज आई वाज एक्चुअली इंटिमिडेटेड बिकॉज देयर सो मेनी पीपल इन द फिल्म, so many big actors like Sonam Kapoor, Shabana Ji, and the other 3 hijackers also, Jim, Abrar and Vikrant, all have done acting, all have done modeling, ads, theatre, everything. I was the only one who was new in the field. So there was a little bit of nervousness already that was there. So Ram Madhwani that time told me that, you know, you don't have to be intimidated by what you see. You're doing what you're doing and we are happy with it. So just be there. And how you bagged Sonam Kapoor starrer Nirja? How did I bag it? Kanika Berry is the casting director of this film. She called me one day and said that we want to we want to audition you for a hijacker's role. So first I was like, hijacker role? Really? I look like a terrorist? So she said, no, just come. Your look is good for the Pakistan, Afghanistan, Bombay guy. You know, everything's mixed. It's a good, this thing, Kashmiri kind of a look you have. So I said, ठीक है, आ जाता हूँ. So I went there for the audition and she made me do some crazy things. एंड तो मैं गया था पूरा पठानी में, जेल वेल करके गया था बाल. तो उन्होंने कहा आप मॉडल करने नहीं आए, हाईजैकर के रोल के लिए आए हो. तो शी मेड मी डू एक्सरसाइजिंग, पुशअप्स, डिप्स, ऑल ऑफ दैट. और आराम नगर में मुझे याद है मैंने वो जो ग्राउंड है वहाँ पे वो पूरा चक्कर 10-15 चक्कर लगाया है मैंने. आई एग्जॉस्टेड माई सेल्फ टू गेट इन द कैरेक्टर, लुक डर्टी, केम बैक एंड शी सेड लेट्स रोल. तो कभी आपने सोचा था मतलब इस तरीके से कि पहली फिल्म मिलेगी उसमें सोनम कपूर के अपोजिट में आना पड़ेगा? नेवर. मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे एड्स के लिए भी जब शॉर्टलिस्ट होता था आई गेट एक्साइटेड. तो मूवी करना एंड ऑल्सो विद ऑल दीज बिग गाइज, आई थिंक आई वाज रियली लकी. आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी लकी फॉर दैट. एंड शबाना आजमी जी के साथ में काम करना मतलब कितना अलग है? शबाना आजमी जी के साथ मैंने काम नहीं किया है बिकॉज हमारे सीन साथ में नहीं थे. तो हमारा पूरा हाईजैक का सीन या प्रेपरेशन का सीन एरोप्लेन के अंदर पूरा सब था. इट वॉज नॉट एवर विद शबाना जी. But I have seen her and I think I am very small to say this, she's a phenomenal actor, but she is. वो आती है स्क्रीन पे और आपको कुछ मतलब वो रोना आ जाता है because you can feel what she's feeling, even Tiku ji for that matter. कितना टफ था आपके लिए मंसूर का कैरेक्टर? एक चीज़ जो इजी थी मैं वो बताऊंगा पहले. नर्वसनेस
जो मंसूर के कैरेक्टर में है, मंसूर वॉज ऑलवेज नर्वस, ही हैड ऑलवेज बीन नर्वस. So 50% of my job was done because I was anyways nervous to do a film only. So 50% was done, and the other 50% Vinod took care of it. Vinod is our associate director on the film, जिन्होंने हमारे workshops लिए, हमारा सब basically training for the role, back stories and all of that. Vinod took care of all of that, and so he made it really easy for us. Because जब आप एक बार कैरेक्टर जो रहता है उसके अंदर आप वो कैरेक्टर को समझते हो, उसके बारे में बैक स्टोरी लिखते हो, वो कैरेक्टर कैसे रहता है, क्या करता है, 2 महीने के लिए अगर आप वो करो तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली अंदर से ही यू बिकम दैट पर्सन. सो दैट बिकेम रियली ईजी बिकॉज ऑफ आवर वर्कशॉप्स एंड आवर ट्रेनिंग. एंड देखा जाए तो मंसूर का जो कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल से अलग है. क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको ये कैरेक्टर करने में? डिटेलिंग इसके लिए बेसिकली वही थी कि वो आदमी का जो फ्रस्ट्रेशन था, वो लड़के का, ही इज़ 18 years old, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है एज अ टीनेजर कि वो अपनी लाइफ जीने के लिए, आई मीन ही हैज़ अ लॉन्ग लाइफ टू लिव, और वो सडनली प्लेन पे आता है और उसको लगता है कि शिट, यू नो, आई मीन ये क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं करना था, मुझे कुछ और बोला गया था और मैं क्या कर रहा हूँ अभी. तो वो जो था मेरे लिए काफ़ी टफ था, बिकॉज टू इमोट दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग वॉज जस्ट समथिंग दैट केम अलॉन्ग वाइल शूटिंग. उसके पहले जब मैं सोचता था क्या करेंगे प्लेन पे, कैसे मंसूर करेगा, क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. When we started shooting, that whole thing, the backstory came alive, and we understood why the backstory happened, and we just went with the flow. एंड सेट के ऊपर कभी कुछ ऐसा हुआ कि मतलब जो आपको हमेशा याद रहे, या कोई मेमोराइज सीन मतलब? दो चीज़ें हैं. एक तो एक बार मैंने विनोद से कहा था कि हम लोग वैनिटी में थे और मुझे बेसिकली वो दिन वो सीन करना था. अगर आपने मूवी देखी है आपको याद होगा, जहाँ पे जिम मुझे स्लैप करते हैं और आई फॉल ऑन द फ्लोर. वो बच्चों को आई एम टेलिंग हिम दैट लेट द किड्स गो टू पी. सो दैट सीन दैट डे आई वाज नॉट गेटिंग नर्वस. आई हैड टू बी वेरी नर्वस दैट डे. तो आई टोल्ड विनोद दैट आई एम नॉट गेटिंग नर्वस. तो वो सब लोग के पास जा रहे थे लेकिन वो मेरे पास नहीं आ रहे थे. तो ही वॉज पर्पसली ट्राइंग टू आइसोलेट मी सो दैट, यू नो, आई डोंट गेट हाइपर. But it was just not helping. So I told him, I said, Vinod, I am not getting nervous. Do something. He said, okay, don't feel bad. And there he slapped me. And I was like, what is that? Why are you slapping me? He said, I told you don't feel bad. So I'm like, yeah, but he's like, nervous? Like, you know, I was there. Okay. So how was it working with Sonam? With Sonam, I think she's a very, very hardworking actress. She's a very nice person. You know, we have this misconception that she's this model fashionista and she will be very snooty and she'll have a lot of attitude. There's nothing like that. She's like a girl next door. You can relate to her, you can talk to her, and she's extremely hardworking. My scenes are not too many with Sonam, but I used to talk to her after the shoot or during the shoot about interiors, design, and other things about, you know, the industry and stuff. But scene-wise, I never had too many scenes with Sonam. But I always saw her working towards her role and towards Neerja in a very different manner. I mean, she used to be quiet. She used to sit there, do her thing, and then suddenly you'd see her yelling and screaming. So you know, the way she was in the film was very different from. We shot this film also very differently. We have not shot it like a. क्या क्या मतलब सीखने को मिला सोनम से? कोई टिप्स दी कभी सोनम ने किसी तरीके की? सोनम ने एक बार मुझे कहा था, जब हम लोग बैठे थे तभी विनोद ने कहा था कि अली, तू सोनम के साथ इतना एसोसिएट कर रहा है, तेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो जाएगा. तो सोनम सेड दैट नो, आई लाइक हिज ड्रेसिंग सेंस, यू नो, इट्स क्वाइट कूल. तो दैट वाज वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम अ फैशनिस्टा लाइक सोनम. इट वाज वेरी बिग डील. और काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके काम को. थैंक यू. अगर कॉम्प्लीमेंट माना जाए इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के बाहर कि मतलब, तो जो आपको हैप्पी कर देता है एकदम से चेयरफुल होने वाला, तो कौन सा मोमेंट होगा, मतलब कौन सा कॉम्प्लीमेंट आप करना चाहोगे? जब बच्चे आते हैं, when children come to me and tell me that you are the bad guy in the film, why are you helping the kids to go pee? I feel very nice. When a kid can understand that and understand Mansoor's character so well, it just makes you feel that you've done it, you arrived. कैरेक्टर की अगर बात करी जाए, मंसूर के कैरेक्टर की और अली से मतलब कितना रिलेट करते हैं, किस हद तक रिलेट है? बिल्कुल नहीं रिलेट करता है. आई थिंक मंसूर इज दिस, ही इज ऑलवेज नर्वस. आई एम नॉट ऑलवेज नर्वस. मंसूर इज वेरी, द ओनली थिंग दैट्स in common between Mansoor and Ali, I would say, is that skeptical. He's always confused whether he should do this or whether he should do that. For me also, you know,
I'm from interior designing. I'm an interior designing background, but I'm always confused. I want to do interiors, I want to do acting. So somewhere, you know, that confusion helped me doing Mansoor, because that confusion was something that Mansoor always has. Should I hijack? Should I not hijack? Should I go there? Not go there? तो वो भी आप देखेंगे जब मैं start करता हूँ film, I run up the stairs, the stairway, and the flight with all aggression and all of that. Flight में passengers के सामने I'm always aggressive and I'm strong and all. Immediately मेरे जब लोग आते हैं, जैसे कि मेरे seniors है या विक्रांत है, फहाद, then I get nervous because then I realize that हम लोग क्यों यहाँ पे है. Otherwise it's not that bad. निर्जा जैसे कि पहली फिल्म है, तो कितनी स्पेशल है आपके लिए निर्जा? बहुत ही स्पेशल है. आई थिंक जितना मैं बोलूँगा उसके बारे में कम होगा. It's extremely special to me, also because it's my first film. Also, it's the first thing I've ever faced. I faced the camera for the first time. I've done one ad before, which was also with Equinox, with Ram Madhwani's company, for Appy Fizz. But it was a very small thing. This was a full-fledged role, and I believed in Mansoor completely. So there's this bond that I have with this film. Besides only being a big film and doing well and all of that, I think there's this bond is because it's my first film and because I love the character of Mansoor. I can completely relate to it. So right now, I actually miss Mansoor. Mansoor has become such a part of my life now कि कोई मंसूर बोलता है रास्ते पे, किसी और को बुलाता है मंसूर. वो हुआ था लास्ट वीक ही, किसी ने मंसूर कहा था किसी और को, और मैंने आई टर्न बैक. सो दैट्स द फीलिंग दैट आई हैव विद मंसूर्स कैरेक्टर. और देखा जाए तो राम माधवानी सर के साथ तो आप काम कर चुके हैं, और मतलब बॉलीवुड में ऐसे कौन कौन से जो आपकी विश लिस्ट में आते हैं कि मतलब उनके साथ जो काम करना चाहते हैं? बहुत है. आई थिंक विश लिस्ट तो बहुत बड़ी है, but someone who comes to my mind first would be a Karan Johar. I love his movies. Balki, I love his movies. So I want to do something different, but wish list, there's no like particular wish list. These are the people who I really like their work and I would love to work with them. So मतलब आगे चल के मतलब अली में सिर्फ नेगेटिव ही रोल में देखा है, देखने को मिलेंगे कि आगे चल के नेगेटिव बहुत हो गया भाई एक मूवी के साथ. I don't want to do any negative roles. I want to, obviously there's some good script and there's something good that comes my way and the character is good. I don't mind taking it up, but I would like to do something more different and something more lively and fun now. एक्चुअली में जैसे एक एडल्ट कॉमेडी का ये बड़ा सीजन चल रहा है कि मतलब काफ़ी तरह की फिल्में आ रही हैं एडल्ट कॉमेडी. अगर इस तरह की फिल्म मिलती है तो आप करेंगे? I don't think so. मेरे लिए I like movies that are more meaningful and that have a better story to tell. हाँ, if it's a fun movie like Pyar Ka Panchnama was there, I would love to do something like that. I don't mind. But I would like to take out some more serious films and some more movies that have more story to tell. जैसे कि you are a big fan of Karan Johar. Yeah. So मतलब romantic role मिलेंगे तो उसमें कितना? I would love to do it. I would love to do it. It's very difficult for me. I'm not a romantic person at all. I am someone who's very like, if I have to give flowers also to a girl, I'd be like, yo, this is for you. I can't be like the Shah Rukh Khan putting his hands out and all. I can't do that, but I would love to do it. I think that would be very challenging for me to do a romantic script. Personal life में मतलब अली कितने romantic है? On a scale of 1 to 10, I think Ali would be 4, 4.5. I'm not romantic at all. I think I'm very straightforward. Love doesn't need to be shown, right? I mean, if you love someone, you love someone. It's inside. तो कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे? टेल अस अबाउट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. Upcoming projects में अभी obviously it's been only 3 weeks for Nisha. Auditions are coming. Auditions are coming for ads, for shows, for a film or two also things have come up. But I'm taking it slow. I'm being a little selective because somewhere I have to balance of interiors with acting. Because I have my own firm, so I have to take care of that as well. And Ram sir in fact told me this, that Ram and Sonam, both of them told me this, that you know जिस फील्ड ने आपको शोहरत दी है उस फील्ड को कभी छोड़ना नहीं. And that's something that I truly believe in because interiors I've done for 10 years. So I don't leave it, but at the same time I need to know how to strike a balance between two. Okay, if I'm not, correct me if I'm wrong, आपने एड फिल्म भी करी हुई है सैफ अली खान के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस हुआ उसका? I don't know how you came to know about this ad, but it's a very small ad for me because I'm there for a second or something. I'm a pharaoh in that ad. तो वो मुझे मेरे लिए वो भी बहुत स्पेशल था because my first ad, but I'm hardly there. It's like for a second. But it was good working with Saif because he's a very chilled out guy and जैसे वो लगते हैं वैसे ही है. He's very chilled, relaxed, and it was fun. The shoot was a lot of fun. A lot of other guys with us, so it was the first shoot that I ever did. So it was super fun. Yeah, it was great. So मतलब कुछ बातचीत हुई सैफ अली खान से कुछ? नहीं,
इतनी ज़्यादा बातें कुछ नहीं हुई. We were just discussing the scenes and all of that, and I was actually really nervous that time. So I was a little quiet. मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था सब कैसे चल रहा है, और कुछ बातचीत मतलब डिस्कशंस हुए थे मूवीज़ के बारे में. अदरवाइज नथिंग मेजर. आपने डब मैच हाँ, शेयर Dub करा था, Smash. उसके बारे में मतलब क्या आप लोग काफ़ी ड्रेस पहने हुए हो, क्या मतलब सो डब स्मैश मुझे मालूम नहीं था डब स्मैश क्या है. हम लोग जब नीरजा की वर्कशॉप्स कर रहे थे, मेरा जो फ्रेंड है सफरीनी जो बनता है पिक्चर में मूवी में अबरार, वो हमेशा डब स्मैश करता रहता था. तो मैंने उसको एक बार कहा कि है क्या, तो ही टोल्ड मी अबाउट डब स्मैश, एंड उस दिन से आज तक आई हैव बीन डूइंग डब स्मैशेस एवरी सेकंड डे. इट्स लाइक माई सेकंड पैशन इन माई लाइफ, because it's so much fun. I mean, mimicking someone or acting out the dialogue that's there on it. तो हम लोग ने डब स्मैश जो बेसिकली एक वैन में, दो वैनिटी वैन में हम लोग ने किए थे. एक सनी लियोनी के लिए किया था, और एक हम लोग ने किया था तुरुक तुरुक, वो दिलेर मेहंदी का गाना. सो जब सनी लियोनी के लिए किया था, इनफैक्ट आफ्टर द मूवी वी वर एबल टू रिलीज आवर वीडियोज़ एंड ऑल पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. सो आई ट्वीटेड द video, and coincidentally Sunny actually retweeted and said that you guys are crazy, and you made my day. So it's a very big deal, because her seeing this video and being happy about it and retweeting it was really cool. पहली डब मैच करी वो भी मतलब बेबी डॉल से. वो वैन में हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे. वी ऑलवेज लाइक, क्योंकि वी वर आइसोलेटेड. हम लोग ना ही सोनम नॉर एयर होस्टेसेस, क्रू या पैसेंजर्स के साथ नहीं बात कर सकते थे. Ram sir had told us that I don't want her to meet anyone, because if we all communicate with those guys, the fear will lose. The importance of that fear will not be there in the passengers. So we were always in one vanity van, isolated from everyone. खाना भी हमारे लिए आता था. यहाँ तक कि जब सेलिब्रिटीज़ आते थे, जब आमिर खान, राजू रानी, बोमन रानी, अनिल कपूर, everyone had come. When they came on the set also, they would meet the crew and the passengers, and then they would come to the vanity van of the terrorists, the hijackers, and meet us over there. So it was really funny, because कुछ हमारा communication नहीं होता था. For the first 5-6 days, so there's no communication at all with anyone. So we were really frustrated. So come back to a dub smash. So van में बैठ के how many times you'll do your lines or you'll do your scenes, and at one point you just get fed up and you want to do something. So we used to do all sorts of nonsense. Used to take videos, used to make fun, and yeah, so dub smash, those videos happen just like that only. So कैसा रहा, मतलब राम सर मतलब सेट पे कैसे हुआ करते थे, और मतलब ऑन स्क्रीन देखा जाए और अगर ऑफ स्क्रीन देखा जाए, ऑफ सेट और ऑन सेट, तो I think कितना off- difference है दोनों में. Ram is on the set, off the set he's the same person. He's much more open when he's off the set, but on the set if you see him, he's like that horse with his shades on. He's only looking at work. He can work 24/7, 365 days of the year. And I have a lot of common friends, family friends with Ram sir and me, and all of them have the same thing to say about him. He works every day, every night. All throughout Neerja, he's only work. So right now when he's going to take a break, he's going on holiday, we've told him that, sir, please, like, now you just take a break, a good long break. I told Amita, his wife, also that please take a long break. Don't let him come back over here. Let him enjoy himself. He needs it. He deserves it. But he's very, very professional. It's like he's so calm and composed. So as actors, at times I used to tell him that, sir, you'll have to be very patient with me, because I'm doing this for the first time. So I might be a little, nervous or anything. Just take care of me and bear with me. He said, don't worry. And if I had to understand a scene with him, I remember this one scene I had to understand with him, and we were 15 minutes away from rolling, and I was not even ready, nothing. So I was sitting with him. He said, come sit down. He explained the entire scene to me for almost 15-20 minutes. Everyone was ready on the set, and they were like, Ali, come on, you need to come. But he said, no, give him 2 minutes, I want to talk to him. For 15-20 minutes, he's explaining to me something, and that just shows the details that man goes into. It's just crazy. As an ad filmmaker, I'm sure he's huge. But as a filmmaker and making this movie also, he's gone into every minute detail that you could just forget about it. एक ऐसा भी सीन था जब हम लोग एक मैट हमारा जब शूटिंग जब पाकिस्तान दिखाते हैं when we are loading the guns and we are seeing the guns for the first time, एक मैट पड़ी थी वहाँ पे और उस पर बरोडा या कुछ लिखा था. तो उन्होंने कहा चेंज दिस मैट. वो कैमरा में आता भी नहीं, but he's so particular with his details. He's amazing. I think for me I have worked with such a brilliant director in my first film,
it'll be very difficult to get movies in the future with people who are not as detailed as it. इस बीच दौरान मतलब राम सर से और आगे की फिल्मों के लिए कुछ बातचीत हुई? अभी आई थिंक नहीं, अभी कुछ नहीं. एक एड ऑडिशन आया था उनके कंपनी से, उनके प्रोडक्शन हाउस से, और उसके लिए वी वो आई थिंक शॉर्ट लिस्टेड, बट इट डिडंट वर्क आउट. आई थिंक ही डिडंट वांट आवर फेसेस टू कम आउट बिफोर the movie came out, so that ad did not work out, but I'm hoping to work with him in the future for sure. I wish he wants to work with me though. And आपके फैंस मतलब आपको और बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मतलब वो चाहते हैं कि मतलब आप कब अपनी नेक्स्ट फिल्म कर रहे हो, आपने निर्जा के बाद में व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब कुछ आपने साइन वाइन करी है कुछ नहीं करी? That's a very stressful place to be in, because when a movie does well and when it's for the first time I've done this and the movie is done well, there's sudden pressure that everyone asks, which is the next film, which is your next film, क्या कर रहे हो अभी. तो इतना easy नहीं है, I'm sure you know that, इतना easy नहीं है just to get a movie like that. If I'm going for auditions, let's see something works out, I'll be more than happy, but I'm a little selective right now because I have to manage both. But yeah, if something good comes up, I would love to do it. And फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? फैंस इतने भी फैंस नहीं है, काफ़ी है एक्चुअली. मैसेजेस मिलते रहते हैं इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, एंड a lot of people who are saying the same thing, that you are such a sweet fellow and you're beaten up, and they actually sympathize with me, which makes me feel really good. It makes you feel like it makes you smile that and people are understanding it. आज ही किसी लड़की का मैसेज आया था on Instagram saying that you're so sweet and you're so generous and you let the kids do this and you have been a good terrorist and all that. So it feels good. So I just like to tell them that I am here to entertain, and please don't call me sir. I'm no sir. Okay, I'm Ali, and let's just hope that I just pray that I entertain you all more and I get more offers to entertain you guys more. That's all I would like to say. कोई गाना वाला गाकर कुछ फैंस के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे? गाना, I am a very bad singer. Very bad singer. जाते जाते क्या मतलब कुछ सॉन्ग कुछ फैंस के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे? सुनाना नहीं सुनाना मैं आई एम अ वेरी बैड सिंगर, बट एक गाना है नीरजा का जो मुझे बहुत पसंद है, जीते हैं चल. तो यही कहना चाहूँगा कि जीते हैं चल, गम मुसाफिर है जाने दे, धूप आंगन में आने दे. आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड इट टचेज आई थिंक एवरीवन's heart, because it's the truth of life. You have to move on with life and let the sunlight come in and just be happy. That's all. Thank you, sir. Thanks.